एक्सरसाइज ही करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है अलजेब्राइक मेथड से रिलेटेड है और पेयर 2 का चैप्टर है फॉर ए लेवल्स। अच्छा, उन्होंने कहा है डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बुक जो हम मेथड है वही करेंगे। बज़ाहिर देखने में आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप वर्किंग करें ना साथ साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फर्स्ट आई विल राइट इनसाइड 3x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 20, ठीक है। इसे मैंने इनर साइड में लिख लिया और आउटर साइड पे लिखा x प्लस 4। अब हमने इससे डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, वर्किंग। इधर हमारी होनी चाहिए वर्किंग। देखो, अगर आप शॉर्टकट स्टार्ट में ही अप्लाई करोगे ना तो आपके लिए बाद में चीजें हो जाएंगी मुश्किल। तो पहले जब भी चीज सीखनी है स्टेप वाइज सीखें तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले जब डिवाइड करना होता है हमारी कोशिश होती है जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो रिमूव हो। हमने क्या करना है, उसे खत्म करना है, रिमूव करना है। तो अब जो हमारा है x प्लस 4, व्हाट इज x प्लस 4? दिस इज डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर है, ये डिवाइड कर रहा है। x प्लस 4 है तो मैं इसे किस से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई कि मेरा 3x³ आ जाए। 3 से तो मुझे करना लाजमी है, x है तो इसका मतलब है x² से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3x³ प्लस 12x²। अब मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था 3x², तो ये मुझे लिखना पड़ेगा ऊपर 3x²। और जो मेरा आंसर आया है वो मैं लिखूंगी नीचे। ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3x³ प्लस 12x²। अब मैंने क्या करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, इसे माइनस करना है। इसके साथ भी प्लस साइन है, इधर ही प्लस है तो मैं इसको ऑपोजिट करूंगी, माइनस माइनस। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 टर्म्स होगी। अब मेरा रिमेनिंग क्या है, दैट इज प्लस 5x, ये से इरेज कर देते हैं, प्लस 5x एंड प्लस 20। अब मेरा क्या काम होना चाहिए, मुझे ये रिमूव करना है प्लस 5x। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये से हम करते हैं x प्लस 4, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी सिंपल 5 से, इट विल बिकम 5x एंड 20। सो ये क्या हो जाएगा, जिससे मैंने किया है 5 से, आई विल राइट इट हेयर 5 और फिर जो मेरा आंसर आया है 5x प्लस 20 वो मैं नीचे लिखूंगी। इनके ऑपोजिट साइन मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है, ये कैंसिल 0 0, ठीक है। तो आप देखो ये आपका आ गया क्वोशंट, दिस इज योर क्वोशंट, दिस इज योर रिमाइंडर। हम एक सिंगल 0 लिखेंगे, ठीक है। सो इट विल बी रिटन एज रिमाइंडर। तो सिंपल आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया, आंसर क्या होगा, क्वोशंट। क्वोशंट इज ऑलवेज योर आंसर, दैट इज 3x² प्लस 5। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डिवीजन में जो क्वोशंट होता है वो आंसर होता है, ओके। अब जो था इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। मैं अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है। तो डेफिनेटली हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा है तो ये सिंपल सा, ये भी आप इस क्वेश्चन को रीड करो, दैट इज शो दैट x माइनस
3 is a factor of 2x cube minus 2x square minus 17x plus 15। ये आपका है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है, hence express this as in this form। ठीक है, अब जो हमारा है इसमें ए बी और सी ये हमने फाइंड आउट नहीं करना। ये क्या है, हमने फाइंड आउट नहीं करना। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से। हमने क्या करना है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो इसका मतलब है रिमाइंडर विल ऑलवेज बी जीरो। रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, तभी वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। और वो हम क्या करेंगे, अप्लाई इधर करेंगे फैक्टर थ्योरम। बहुत सिंपल है। आपका गिवन फंक्शन क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अब आपके पास क्या उन्होंने दिया, आप गौर करो, दैट इज x माइनस 3। ठीक है, यू विल इक्वेट दिस इक्वल टू जीरो। इसे जीरो के इक्वल लाजमी होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर, देन f ऑफ 3 मीन जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो दैट शुड मस्ट बी इक्वल जीरो। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने गिवन फंक्शन में दैट इज x माइनस 3, तो हम इसका क्या करेंगे, x प्लस इक्वल टू 3 कर देंगे। अब आपने सिंपल गिवन फंक्शन में क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां आप पुट कर दो 3। अब आपको कैलकुलेटर से ये चीजें सॉल्व भी करने आनी चाहिए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट जीरो। ठीक है, जब आपका जीरो आ जाएगा सो इट मीन्स x माइनस 3 इज अ फैक्टर। अच्छा, सपोज अगर आपका f ऑफ 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये अलग से चीज बता रही हूं, तो फिर हम लिखेंगे x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फैक्टर वही होता है जिसमें हम रिमाइंडर हमारा हमेशा जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। बड़ी बेसिक डेफिनेशन है ये फैक्टर की। फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मीन गिव जीरो रिमाइंडर। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब हमने बी पार्ट की तरफ आना है। बी पार्ट, लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। थोड़ा सा से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, बी पार्ट है आपका, एक्सप्रेस करना है आपने किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अच्छा, ये तो आप निकाल चुके हो x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 निकाल चुके हो। अब हमने क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। इसे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, किससे, x माइनस 3 से। ठीक है, ये हमने करना है। ये हमारी क्या है, एल्जेब्राइक डिवीजन है। ये हमारी एल्जेब्राइक डिवीजन है। इधर मैं इस तरह करती हूँ, ये एल्जेब्राइक डिवीजन, डिवीजन।
अच्छा, एक और मेथड से भी सॉल्व होता है सिंथेटिक डिवीजन, बट हम वो इधर नहीं करेंगे। हम सिंपल जो हमने डिवीजन ऊपर की है लॉन्ग डिवीजन वो करेंगे। दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन। आप ब्राइट डिवीजन भी कह सकते हैं और पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, चलें अब हम क्या करते हैं। चलें जी, डिवीजन मैंने आपको सिखाई थी। 2x³ माइनस 2x² माइनस 17x प्लस 15 दैट इज x माइनस 3। अब आपका क्या काम होना चाहिए, डिवाइड करने का। आप करो x माइनस 3, आपने ये रिमूव करना है, मल्टीप्लाई बाय 2x² आप करेंगे। आपका क्या होगा 2x³ माइनस 3 2 6x²। आप इधर लिखो, ऊपर लिखो 2x², ठीक है, और नीचे लिखें 2x³ माइनस 6x²। अब इसके ऑपोजिट्स आएंगे, देखो ये प्लस था इसके साथ, अब मैं ऑपोजिट करूंगी माइनस, ये प्लस कैंसिलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस ये क्या 4x² माइनस 17x प्लस 15 आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि मेरा 4x² आ जाए। दैट विल बी 4x² माइनस 12x आ जाएगा। सो मैं लिखूंगी, पहले ऊपर लिखूंगी प्लस 4x, इधर मैंने लिखना है 4x² माइनस 12x, प्लस साइन है, ऑपोजिट मैंने किया, ये कैंसिल हुआ, और ये आ गया माइनस 5x प्लस 15। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इधर करते हैं, x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 से, सिंपल, दैट विल बी माइनस 5x प्लस 15। इधर ऊपर मैं माइनस 5 कर दूंगी, माइनस 5x प्लस 15, और ये आप कैंसिल करो ऑपोजिट साइंस, प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अब आपको मैंने पहले बताया था डिवीजन का आंसर क्या होता है, क्वोशंट। आंसर ऑफ डिवीजन इज क्वोशंट। तो इधर क्वोशंट क्या है, क्वोशंट क्या है जी, दिस इज योर क्वोशंट। सो आप क्या करोगे, इससे आप लिख लो दिस इज योर क्वोशंट। क्वोशंट इज योर आंसर। एक आपका फैक्टर था x माइनस 3 एंड द अदर वन 2x² प्लस 4x माइनस 5। अब आपने इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना, यहां तक आपने क्या है स्टॉप। वाई यू हैव टू स्टॉप, क्योंकि उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट ये पूछी है। वैसे आप बताना चाहो तो आप उन्होंने क्या ए बी सी आपने नहीं फाइंड आउट करना, लेकिन स्टिल हम बता सकते हैं ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 4 है, एंड सी इज माइनस 5। तो दिस इज योर आंसर। आई होप सो ये आपको चीज समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।